अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हमने साबिक़ में आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स फ़िज़िक्स से रिलेटेड अपलोड किए हैं। अब आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास बरक़ी सुकूनी ख़्वा और ज़रफ़ियत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा हिस्सा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ख़ास करके ख़्वा के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, और उसके बाद आधा हिस्सा जो है वो कैपेसिटेंस पे है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। और एक बात ये है कि इस चैप्टर के अंदर किसी पार्ट को डिलीट नहीं किया गया है, तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह पूरे सवालात आपको दिखाऊंगा भी, इंशाल्लाह पूरी सवालात समझाने की कोशिश करूंगा जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, हर चीज़ पूरे चैप्टर में से कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकते हैं इन वीडियोज़ के ज़रिए से आप तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। साबिक़ में हमने जिस चैप्टर के बारे में पढ़ा था वो थी बरक़ी बार और मैदान के बारे में पढ़ा था। और बरक़ी बार जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि बरक़ी बार जो है अपने अतराफ़ बरक़ी मैदान रखता है, और कोई शय उस मैदान के अंदर आ जाती है तो वो मैदान क्या करता है, उसके ऊपर अपनी क़ुव्वत भी आयद करता है। तो हमने कुलम्स लॉ के मुताबिक एक ज़ाब्ता अख्ज़ किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये बरक़ी बार है। Q1 Q2 क्योंकि हमको याद नहीं रहता है इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है Q1 और Q2। Q भी लिख सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, बरक़ी मैदान की हिद्दत क्या होगी? बरक़ी मैदान की हिद्दत किसे कहते हैं? ये बरक़ी हिद्दत भी कहा जाता है कि अगर उस मैदान के अंदर कोई बरक़ी बार आता है तो वो क़ुव्वत आयद करता है। उस क़ुव्वत के आयद करने को हम क्या कहते हैं? बरक़ी मैदान की हिद्दत। इसके मैदान में ये आ गया बरक़ी बार और इसके ऊपर क़ुव्वत आयद कीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं। 1/f क्या है हमारे पास? ये ऑलरेडी मौजूद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है? Q1 Q2/r², ये डिस्टेंस, और इस ज़ाब्ते का बचा हुआ Q है। ये समझिए कि आप ये Q ही है, ये भी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, E मसाविये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारे पास E का ज़ाब्ता आया हुआ है। लास्ट में हमने पिछले चैप्टर में हमने किया था, बहुत सारी चीज़ें की, मैंने इसलिए रिपीट किया इसको कि बार बार हमको काम आता है। अब आइए मैं आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और एक जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, वो क्लियर कर देता हूँ। एक है, हमने सुना कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने सुना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं तवन्नाई बिल ख़्वा, जिसे कहते हैं। हम अक्सर इसके बारे में सुने हैं, यानी तवन्नाई एनर्जी है। ये एनर्जी तवन्नाई बिल ख़्वा एक होती है, और एक भी लिख देता हूँ मैं, और एक होती है तवन्नाई बिल हरकत भी कहते हैं, बहुत दफ़ा इसको बिल फ़ेल भी लिखा जाता है। फ़ेल माने काम, इंग्लिश में कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आपने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि हम ख़्वा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ख़्वा समझना है तो ये दोनों चीज़ें हमको समझनी चाहिए। ये है तवन्नाई। तवन्नाई से क्या मुराद है? किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवन्नाई कहते हैं। ये हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ा था, लेकिन तवन्नाई बिल ख़्वा क्या है? तवन्नाई बिल ख़्वा किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये हमारे पास एक पेन मौजूद है। ये पेन अगर यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर कमियत भी है, और अगर ये किसी ज़मीन से कुछ बुलंदी पे वाक़े है, इसके ऊपर इसरा बौज जज़्ब ज़मीन अमल कर रहा है, और ये ख़ुद अपने अंदर कमियत रखता है, तो ये जिस्म में तवन्नाई बिल ख़्वा होगी। कब होगी? जबकि ये हालत सुकून में हो। अगर ये पेन हरकत कर रहा है तो इसमें तवन्नाई बिल ख़्वा नहीं होगी, बल्कि ये तवन्नाई बिल फ़ेल होगी। क्यों ऐसा होगा? अच्छा ठीक है, मैं आप ये भी सवाल कर सकते हैं, क्या सर ये अगर पेन ज़मीन पर है तो क्या इसके अंदर तवन्नाई बिल ख़्वा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। तवन्नाई बिल ख़्वा यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो ज़ाब्ता है वो है mgh। ये है कमियत, ये है इसरा, ये है बुलंदी। तो कमियत, इसरा और बुलंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पेन किसी बुलंदी पर वाक़े है तो ज़रूर इसके ऊपर इसरा अमल करेगा, और इसके अंदर कुछ कमियत तो मौजूद ही है। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है? पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन ज़मीन पर रखा हुआ है
अगर ये पेन ज़मीन पर रखा हुआ है तो इसमें कमियत तो होगी, इसरा ज़ीरो होगा, लेकिन बुलंदी नहीं होगी, बुलंदी ज़ीरो होगा। तो इस वजह से होता क्या है, उसमें वैसे जिस्म में तवन्नाई बिलख्वा मौजूद नहीं होती। तवन्नाई बिलख्वा होने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है, एक तो बुलंदी पर होना चाहिए, दूसरा एक तो बुलंदी पर होना चाहिए और दूसरा हालत सुकून में होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद रखें। तवन्नाई बिलफेल के लिए ज़मीन पर रहने की कंडीशन नहीं है, बल्कि तवन्नाई बिलफेल से मुराद ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कमियत तो हर जिस्म में पाई जाती है, लेकिन यहाँ रफ्तार आप देख रहे हैं, रफ्तार यानी जाहिर करती है तवन्नाई बिलफेल में रफ्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फ़ैन है, ठीक है, अगर फ़ैन हालत सुकून में है तो कौन सी तवन्नाई होगी उसमें, क्योंकि बुलंदी पर है, हालत सुकून में है, तो उसमें कौन सी तवन्नाई है, तवन्नाई बिलख्वा है। अगर वही फ़ैन हालत हरकत में है तो उसमें कौन सी तवन्नाई पाई जाएगी, तवन्नाई बिलफेल हुए। अगर वो फ़ैन ज़मीन पर रखा हुआ है तो उसमें तवन्नाई नहीं पाई जाएगी। तो आपको ये बात याद रखना है। देखिए कोई भी चीज़ है, उड़ता हुआ प्लेन है, हाँ, हिलता हुआ पत्थर है, पत्ता है झाड़ के ऊपर, तो इन सब चीज़ों में पाई जाने वाली अगर पत्ता हालत सुकून में है तो उसमें कौन सी तवन्नाई है, तवन्नाई बिलख्वा। अगर वो हालत हरकत में है तो तवन्नाई बिलफेल होगी। उसी तरह से डैम में ठहरा हुआ पानी, जब तक डैम में ठहरे हुआ रहेगा उसमें मौजूद पानी में कौन सी तवन्नाई होगी, तवन्नाई बिलख्वा होगी। अगर आप डैम के दरवाजे खोलते हैं तो वही तवन्नाई बिलख्वा तवन्नाई बिल हरकत में तब्दील हो जाएगी। ये दो डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, इस वजह से कि हमको ख्वा समझना है। देखिए ख्वा किसे कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं बरक़ी ख्वा। ये भी तवन्नाई की एक शक्ल है, लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन डिफरेंट होता है। वो क्या है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बरक़ी ख्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बरक़ी ख्वा किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बरक़ी बार है, इस बरक़ी बार को हम क्या कर रहे हैं, लामुतनाही फासले से ला रहे हैं। लाने के लिए क्या आओ बोले तो आता क्या, नहीं आता। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पर क्या था, खाली फोर्स लग रही थी। अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स के साथ साथ वो कुछ फासला तय करता हुआ आ रहा है। उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं आप, क़ुव्वत लगा रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे, जब आप किसी बरक़ी बार पर क़ुव्वत लगाएंगे तो वो कुछ नक़ल मकान करेगा, कुछ फासला तय करेगा। तो इसके नतीजे में वो कुछ फासला तय करेगा, किसके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, ये काम अंजाम दे रहे हैं किसके ऊपर, बरक़ी बार के ऊपर। इसको कहेंगे बरक़ी ख्वा, यानी जिसको वोल्ट V से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक बात समझ में आई कि उस बरक़ी बार पे काम करने की वजह से उसमें एक तवन्नाई जनरेट हुई, एक तवन्नाई पैदा हुई। उस तवन्नाई का नाम क्या है, बरक़ी ख्वा, बरक़ी बार पे काम करने की। यहाँ क्या हुआ था, साकिन जिस्म के अंदर तवन्नाई, यहाँ हरकत करने वाले जिस्म के अंदर तवन्नाई। यहाँ पर काम करने के नतीजे में जो तवन्नाई पैदा होगी उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जनरल डेफिनेशन इसका ऐसे दे सकते हैं, अगर किसी बरक़ी बार पर काम अंजाम दिया जाए जिसके नतीजे में वो कुछ फासला तय करता हो, तो उसके ऊपर जो काम अंजाम दिया गया है बरक़ी बार पर, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। देखिए इसको बरक़ी ख्वा की जो एसआई निज़ाम में इकाई होती है वो वोल्ट है, याद रखिए आप, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए, जो इसको पैमाइश करने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे मौक़ों पे सुना भी होगा, वो होगा वोल्ट मीटर यानी वोल्ट पैमा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसके लिए आप याद रखें। यहाँ पर आइए मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन समझा देता हूँ। अक्सर बच्चे ने यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस उर्दू में कहेंगे तफावत ख्वा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक तो हमने समझ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद एक बरक़ी बार पे हम काम करके लाए, इन्फिनिटी से ला रहे, यहाँ पर इन्फिनिटी से एक प्लेस तक बरक़ी बार को यहाँ तक लेकर आ रहे, किसी एक प्लेस तक, तो उसके ऊपर किया गया काम वो क्या कहलाता है, बरक़ी ख्वा कहलाता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइए, अब आप
हमने क्या किया, इन्फिनिटी से एक बरक़ी बार को ये पॉइंट पे लाया, तो जैसे ही हमने यहाँ पर लाया इसके ऊपर हमने 100 जूल का काम किया, इसके ऊपर अंजाम शुदा काम कितना है, 100 जूल है। और फिर यहाँ फिर हमने लाया इस मुकाम पे, तो समझिए कि इसको करने के लिए 200 जूल लगे। तो एक मुकाम जहाँ इन्फिनिटी है उस मुकाम से मुकाम ए तक लाने के लिए 100 जूल लगे और इस मुकाम तक लाने के लिए 200 जूल लगे। तो हुआ क्या, बरक़ी बार को लामुतनाही फासले से मुकाम ए तक लाने पर 100 जूल, मुकाम बी तक लाने के बाद 200 जूल। आप बता सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फ़र्क क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 200 माइनस 100 करेंगे तो आपको 100 जूल आ जाएगा। तो यही चीज़ को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल है वी ए, ये भी पोटेंशियल है वी बी, वी बी माइनस वी ए। 200 में से 100 निकाल रहे हैं तो ये डिफरेंस है। अगर ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और समझने में मुश्किल हो रही है तो एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि अब आप ये बताइए कि फॉर एग्जांपल ये 200 में से आप 100 निकालें, यानी इससे बात ये मालूम होती है कि हमेशा करंट जो है हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा, बहेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 टैंक है पानी के, ये टैंक पानी का भरा हुआ है और इसमें इतना पानी है, आपने यहाँ से पाइप से कनेक्ट कर दिया इसको। तो अब आप बताइए कि पानी किस टैंक से किस टैंक में बहेगा। जाहिर सी बात है वो टैंक ए से टैंक बी के अंदर फ्लो होगा। तो टैंक ए से टैंक बी के तरफ फ्लो हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बह रहा है। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये है कि हमने ये सीख लिया कि ख्वा किसको कहते हैं, बरक़ी ख्वा, फिर तफावत ख्वा, दोनों ख्वा के अंदर फ़र्क को। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, उसके अंदर 220 वोल्ट करंट होता है। कितना, 220 वोल्ट हमारे सर्किट के अंदर करंट होता है। और जबकि हमारे ट्यूबलाइट अगर बंद हो तो करंट का फ्लो रुक जाता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ जाता, 220 से 0 वोल्ट की तरफ जाता। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा, हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जा रहा। ठीक है, और एक बात, हमारे पास पावर स्टेशन से करंट हमारे घरों तक आता है, यानी वहाँ से बरक़ी बार को बहाने के लिए 220 वोल्ट का काम हर बरक़ी बार पर करना पड़ता है। तो वो भी हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ आता है। अगर इन पूरी चीज़ों को समझने के बाद 2 पॉइंट्स हमको याद रखना है। एक ये है कि बरक़ी ख्वा से मुराद बरक़ी बार के ऊपर किया गया काम। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, तफावत ख्वा किसको कहते हैं। तफावत ख्वा से मुराद ये है कि करंट हमेशा हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ बहता है। ये 2 पॉइंट भी अगर आप याद रखते हैं तो आगे आपको आसानी होगी। अगर ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो आप यहाँ पर याद रख लीजिए, ये 2 पानी के टैंक्स जो हैं वो आप अच्छे से याद रखिए। हमेशा करंट ज़्यादा पानी से कम की तरफ बहता है, इसी तरह से करंट भी हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ बहता है। तफावत ख्वा की इकाई वोल्ट है, इसको भी मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इसके बाद का जवाब हल करेंगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बरक़ी ख्वा के मुतालिक और तफावत ख्वा के मुतालिक कंप्लीट डिटेल हासिल की है। अब हम यहाँ पर उसी की बुनियाद पर एक जवाब हल करते हैं। ये जो है आपके लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वो क्या है, एक बरक़ी बार है प्लस क्यू। ये बरक़ी बार अपना एक मैदान बनाएगा, एक फील्ड जनरेट करेगा जिसको हम कहते हैं बरक़ी मैदान, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बरक़ी बार अपना मैदान पैदा करा और हमको क्या करना है, यहाँ पर एक इकाई मुस्बित बरक़ी बार है, प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नॉट बोलिए आप, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। एक प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर मौजूद है, हमको उसको इन्फिनिटी से लाना है, यहाँ पर इन्फिनिटी से उसको लेकर आना है, उसके ऊपर काम करना है। तो हम ये सपोज करते हैं कि उसको हम यहाँ तक लाएंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे P, जो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हम समझेंगे ये R है। और बरक़ी बार को जिस मुकाम से आप लेकर आ रहे हैं वो हम सपोज करते हैं वो X है। बात क्लियर है। यहाँ हमारे पास एक मुस्बित बरक़ी बार है जो एक मैदान बनाया और उस मैदान की वजह से इस बरक़ी बार के ऊपर क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एक क़ुव्वत अमल कर रही है।
उसके ज़रिए से हमको बरक़ी ख़ुवा मालूम करना है। यहाँ सवाल में आप देख सकते हैं एक नुक़्ती बरक़ी बार यानी इकाई मुस्बित बरक़ी बार को कह रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज एक नुक़्ती बरक़ी बार की वजह से बरक़ी ख़ुवा, उस बरक़ी ख़ुवा को हमको महसूब करना है। आपको मैंने बताया था कि बरक़ी ख़ुवा का ज़ाब्ता क्या है, V = W/Q, जिस बरक़ी बार पे क़ुव्वत अमल कर रही है वो यहाँ पर किसके ऊपर अमल कर रही है, Q0 के ऊपर। तो हमने क्या किया, इस बरक़ी बार को यहाँ तक लाया, इसके ऊपर काम करते हुए इस मुकाम P तक लाया जो इससे R फासले पर है। कहाँ से लाया, X फासले से लेकर R फासले तक हमने इस बरक़ी बार को लाया। क्या आ जाओ बोले तो आता उन्हें नहीं आता। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये बरक़ी बार यहाँ तक पहुँचेगा। अब मैं ये बताता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बताया भी था, हम ये बरक़ी बार को यहाँ से ला रहे हैं, इस मुकाम तक लाए और इसको आप सपोज़ कीजिए कि ये A है और यहाँ तक लाएंगे तो ये मुकाम को आप सपोज़ कीजिए B। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का फासला x है तो ये छोटा सा फासला हम सपोज़ करेंगे ये dx है। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि हमको जुमला अंजामशुदा काम लाना है, इस वजह से हम dx का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे के स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि ये जो बरक़ी बार है +Q, इस Q0 बरक़ी बार के ऊपर एक क़ुव्वत आयद करेगा जिसकी वजह से एक बरक़ी मैदान की हिद्दत हमारे पास आएगी। तो बरक़ी मैदान की हिद्दत का ज़ाब्ता क्या है, 1/4πε0 Q/ ये कितना है फासला, x², ये ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर Q0 बरक़ी बार पर अमल करने वाली क़ुव्वत क्या होगी, करने वाली क़ुव्वत हमको मालूम करना है। हमारे पास ज़ाब्ता है क़ुव्वत, ये ऐसा ज़ाब्ता था, E = F/Q0 था। अब क्या हो जाएगा, ये F = E × Q0 होगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर E की कीमत को दर्ज करेंगे, F = 1/4πε0, E की कीमत Q/x², ये Q0 है ना, Q0। तो लिहाजा हमारे पास जो क़ुव्वत अमल कर रही है उसका ज़ाब्ता इस तरह आया हुआ है। नोट्स में मैं आपको डिटेल में दूंगा, लेकिन यहाँ पर हमने क़ुव्वत अख्ज़ की, क़ुव्वत मालूम की। अब ये देखना है ये बरक़ी बार पर अमल करने वाली क़ुव्वत कितनी है, इतनी है। बरक़ी मैदान की हिद्दत कितनी है, ये है। अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके ज़रिए से हमको क्या लाना है, बरक़ी ख़ुवा। तो बरक़ी ख़ुवा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम मालूम करना पड़ेगा। अब काम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बरक़ी बार पे काम किया जा रहा है, यहाँ तक लाने के लिए कुछ वर्क डन किया जा रहा है, तो पूरा काम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते एट ए टाइम। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A से B तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ा वो आप पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जुमला अंजामशुदा काम आएगा। अब देखिए dx फासला तय करने के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, dx फासला तय करने के लिए अंजामशुदा काम। देखिए थर्ड स्टेप आ रहा हमारा, पहला दूसरा हो गया, तीसरे स्टेप में सिर्फ इतने फासले को तय करने के लिए कितना काम लगेगा। तो हमारे पास ज़ाब्ता है ना, ये dw मीन्स जो छोटा काम है, स्मॉल वर्क डन, dw = फार्मूला क्या होता है उसका, f × dx लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या है काम का, w = f × s। मैं क्या लिखा है, f × dx, ये dw, छोटा काम छोटा फासला। तो dw = ये कितना है, 1/4πε0 Q/x² × dx। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। तो स्टेप 1 समझ में आ गया, 2 भी समझ में आ गया, 3 भी। अब फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे कि सिर्फ A से B तक लाने के लिए अंजामशुदा काम था। अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक यानी x फासले से r फासले तक लाने के लिए अंजामशुदा काम, पूरा काम कितना होगा। तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, जुमला अंजामशुदा काम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेशन करेंगे। dw = इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q/x² dx।
लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब ये यहाँ था तो कितनी दूरी पर था, x दूरी पर था। अब यहाँ आए तक कितनी दूरी हो गई इसकी, r। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, असल स्टार्ट हम कहाँ से करें, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाए, r तक लाए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से r तक लाए, ये हो गया। अब आइए देखें नेक्स्ट। तो ये क्योंकि dw का इंटीग्रेशन कंप्लीट वर्क डन हो गया, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालेंगे, 1/4πε0, ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x² dx। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी से r तक, ये इसको हम एक ज़ाब्ते की शक्ल में थोड़ा सा तरतीब देंगे। w इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4πε0, इसको मैं अगर ऊपर लेकर चले जाऊं तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी से r x⁻² dx। यहाँ हम डायरेक्ट एक स्टेप करेंगे, इससे मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर जनरल समझिए कि ऐसे आता, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अगर ऐसा होता तो हम क्या करते थे, इसका एक ज़ाब्ता है x⁻n dx का ज़ाब्ता क्या होता हमेशा, x⁻n+1/n+1 इंटीग्रेशन में ऐसे ज़ाब्ता होता है। तो यहाँ मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, ये वाला क्या करना पड़ेगा, ये x n बोले तो -2 + 1/-2 + 1 क्या होगा, ये x⁻1/-1। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या होता, ऐसे होगा ये वाला स्टेप। और अगर आप करना चाह रहे तो 1 होगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर -1/x लिखूँगा। w इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4πε0 1/x -1/x इन्फिनिटी से r। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर और एक ये मेट देता हूँ, ये स्टेप अगर आपको समझ में ना आए तो अपने टीचर से, लेक्चरर से कांटेक्ट करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं और एक मरतबा लिखता हूँ, w मसावी है क्यू नॉट बाई 4πε0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ लेकिन लिमिट्स आपको अप्लाई करना है। एक बार r रखना पड़ेगा, एक बार, हाँ यहाँ पर मैं और एक स्टेप भूल गया था, वो ये है कि dw माइनस f लिया, मैं q - f लिया इसलिए कि हम बरक़ी बार को मुखालिफ सिमत में ला रहे हैं, उसके जो ऊपर अंजाम काम फोर्स लगा रहे हैं वो मुखालिफ सिमत में है। बरक़ी बार इस तरफ ढकेल रहा है उसको और वो इस जानिब आ रहा है, लिहाजा इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा साथ, यहाँ भी, हाँ यहाँ रख सकते हैं इसको, माइनस माइनस, ये माइनस, ये बाहर अगर आएगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, 1/x की जगह क्या दर्ज करूँगा मैं, r माइनस 1/∞। ऐसा क्यों करें हम, ये जो दो लिमिट्स है, एक बार r दर्ज किया जाएगा, एक बार इन्फिनिटी दर्ज किया जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास क्यू नॉट, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, 1/4πε0, फाइनल हमारे पास क्या आया, क्यू नॉट बाई r। ये आपके पास आया है काम, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। 1 2 ये 3 ये 4th इक्वेशन हो गई। अब आखिरी एक स्टेप रहेगा, हम क्या मालूम करना चाह रहे थे, बरक़ी ख्वाह मालूम करने के लिए हमने यहाँ तक तो ला लिए w। अब हम क्या करेंगे, बरक़ी ख्वाह के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, बरक़ी ख्वाह के ज़ाब्ते की मदद से। क्या है बरक़ी ख्वाह का ज़ाब्ता, v इज इक्वल टू w/q। कौन से बरक़ी बार पे काम हो रहा है, क्यू नॉट पे हो रहा है, समझे। अब v इज इक्वल्स टू w क्या है हमारे पास, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r, ये ज़ाब्ते का 1/q0, ये कैंसिल हो गया। बरक़ी ख्वाह मसावी है 1/4πε0 q/r, ये है हमारे
एक नुक्ती बरक़ी बार की वजह से बरक़ी हुआ। कितनी बरक़ी हुआ है वो? एक नुक्ती बरक़ी बार की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमने ये जो मैथमेटिकल आंसर लाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इससे रिलेटेड जो दूसरे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल आपसे मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।